Hello students, myself Haris Ali Tahir, your physics teacher, and today we are going to discuss forms of energy. नेचर के अंदर एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, वाटर एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। और भी बहुत सारी एनर्जी की हमारे पास फॉर्म्स होती हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ही डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली हमारे पास इसमें फॉर्म आती है एनर्जी की, वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड मोशन। मैकेनिकल एनर्जी है जो हमारे पास होती है वो किसी भी बॉडी की पोजीशन या उसकी मोशन की वजह से होती है। किसी भी बॉडी के पास, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है यहाँ पर, इसके पास फ्लाई करते हुए मोशन भी है और एट द सेम टाइम इसकी एक हाइट यानी इसकी पोजीशन भी है। सो हमारे पास नेचर के अंदर बॉडीज ऐसी भी मोशन कर सकती हैं जिनके पास उनकी पोजीशन और मोशन दोनों एक साथ ही हो, तो उनके पास भी जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है वो होगी। ऐसी बॉडीज भी हैं जो सिर्फ मोशन कर रही हैं और ऐसी बॉडीज भी हैं जिनके पास सिर्फ पोजीशन है। सो जिस बॉडी के पास भी पोजीशन या मोशन होगी उसके पास मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमारे पास होगी। इसके बाद फिर हमारे पास आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड बाय द सोलर, न्यूक्लियर एंड द हाइड्रो पावर्स। साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हेन यू नॉक एट द डोर यू प्रोड्यूस साउंड। साउंड जो है ये किसी भी चीज़ की वाइब्रेशन की वजह से पैदा होता है। अगर आप किसी ड्रम को या किसी सरफेस को हिट करते हैं तो उस सरफेस के वाइब्रेट होने से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, और साउंड भी एनर्जी की एक फॉर्म है। साउंड एनर्जी के बाद हम देखते हैं लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी जो है वो आज की दुनिया के लिए हमारे पास एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ समझी जाती है। लाइट एनर्जी हमारे पास जो है वो बहुत सी चीज़ों से हमें हासिल होती है, जिनमें से सबसे ज़्यादा और मेन सोर्स जो लाइट एनर्जी का वो है सन। हमारे पास सन के अलावा लाइट एनर्जी हम बल्ब्स, फ्लोरेसेंट स्क्रीन्स और हमारे पास कैंडल से भी हम हासिल करते हैं। Chemical energy is also a very important form of energy, which is present in food, fuels and other substances. केमिकल एनर्जी जो है वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी मस्कुलर एनर्जी हम सारा दिन या सारी लाइफ में यूटिलाइज करते हैं वो एनर्जी हमें फूड के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसी की वजह से हमें हासिल होती है। इसके अलावा जो भी फ्यूल्स हम बर्न करते हैं उन फ्यूल्स के बर्निंग के जो केमिकल प्रोसेस है उसी की वजह से हमें हीट और लाइट एनर्जी भी मिलती है। थर्ड एग्जाम्पल इसकी ये है कि जो हमारे पास बैटरीज हैं उन बैटरीज के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही हमें बैटरीज जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर पाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी को। न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन इन एडिशन टू द हीट एंड लाइट इन द रिएक्शंस ऑफ फिशन एंड फ्यूजन। फिशन और फ्यूजन के नतीजे में जो हमारे पास न्यूक्लियर रेडिएशंस हमें हासिल होती हैं, जिसके साथ साथ हीट और लाइट भी हमें मिलती है, इस एनर्जी को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। सन के अंदर से जो एनर्जी हमारे अर्थ तक पहुंचती है वो सारी की सारी एनर्जी सन के अंदर होने वाले फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस की वजह से हमें मिलती है। फिशन और फ्यूजन रिएक्शन को अगर हम कंट्रोल रिएक्टर्स के अंदर करें तो इस न्यूक्लियर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास हमारी इलेक्ट्रिकल नीड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने आज डिस्कस कर ली वन बाय वन। ये फॉर्म्स जो है ये इनमें से जो शुरू वाली फॉर्म हमने पढ़ी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखनी है, और बाकी फॉर्म्स जो हैं ये आपको जनरली पता होनी चाहिए। इसके बाद अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अब हम करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इस टॉपिक में जो दो बातें आपने याद रखनी है उसमें से नंबर वन है दैट एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी बात यह है ड्यूरिंग द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी द टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी हमारे पास एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी तो जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी से क्या मतलब है? इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि जब हम एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास इस तरह से है कि अगर हम कोई दो मटेरियल्स को रब करते हैं, या लेट्स से अगर हम अपने हैंड्स को रब करते हैं, सो रब करने के दौरान जो हम हमारी मस्कुलर एनर्जी है उसके ज़रिए हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं। सो इसमें क्या होता है कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है। इसकी और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर हम नेचर में देखें जो हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जिसके अंदर हर वक्त एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। लेट्स से कि अगर हमारे पास
सन की जो रेज हैं उसकी हीट की वजह से पानी जो है वो एवेपोरेट होता है। तो पानी के एवेपोरेट होने की वजह से जो थर्मल एनर्जी है उसकी वजह से हमारे पास जो वाटर है वेपर्स बन के क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स बनने के बाद वो जो क्लाउड्स हैं वो कहीं ना कहीं जाकर रेन प्रोड्यूस करते हैं, और बारिश की वजह से जो हमारे ड्रॉपलेट्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने से जो रेन हमारे पास किसी भी इलाके में होती है उससे हमारे पास पानी इकट्ठा हो जाता है, और पानी के इकट्ठा होने के बाद जो पानी की मूवमेंट है उस मूवमेंट से हमारे पास दोबारा से काइनेटिक एनर्जी हासिल हो जाती है, और फिर अगर उसके ऊपर दोबारा से हमारे सन की रेज पड़ती हैं तो वो दोबारा से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा भी आप बहुत सारी एग्जांपल्स, ये तो एक एग्जांपल थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर देखते हैं जिसके अंदर हम एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो ही रही होती है। और हमारे पास ये आज का लेक्चर था। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।